हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 15 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेएसएससी के एग्जाम में काफी प्रीवियस ईयर सवाल से सवाल उठा के पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 15 झारखंड जीके 15वां सेट का पहला सवाल है झारखंड से। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? इसमें दो सवाल साफ साफ दिख रहा है। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो इनका संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से था। तो पहला ऑप्शन सही होगा। और अर्जुन मुंडा जो है झारखंड में कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो अर्जुन मुंडा झारखंड में जो है 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। और अर्जुन मुंडा झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 18 मार्च 2003 को। 18 मार्च 2003 को अर्जुन मुंडा झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक काम किया है? तो किस अवधि से किस अवधि तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो अब जानते होंगे हेमंत सोरेन झारखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो हेमंत सोरेन झारखंड के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद वर्तमान में किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान में 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन कब मुख्यमंत्री बने थे? तो वे मुख्यमंत्री बने थे 13 जुलाई 2003 को, सॉरी 2013 को। 13 जुलाई 2013 किसमें है? तो 13 जुलाई 2013 दो जगह मिल गया। लेकिन रहे कब तक थे? 23 दिसंबर 2014 तक। तो 23 दिसंबर नहीं है, यहाँ 23 दिसंबर 2014 होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 जुलाई 2013 से लेके 23 दिसंबर 2014 तक। अगला देखते हैं। तीसरा सवाल, झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? तो मौजूदा नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से रह चुके हैं? तो एक किस राज्य से संबंध है? तो उनका संबंध उड़ीसा से है। और द्रौपदी मुर्मू से दो सवाल क्या क्या बनते हैं? झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की पहली आदिवासी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। और इनका संबंध किससे है? उड़ीसा से। अगर पूछा जाए झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल जो है रमेश बैस है। चौथा सवाल आप देखते हैं। 2 उपभागों का नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला कौन कौन से अनुमंडल में विभाजित है? तो ढालभूम और घाटशिला। तो ढालभूम और घाटशिला किस जिले के अंतर्गत आता है? पूर्वी सिंहभूम जिले का दोनों अनुमंडल है। और पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई है। यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अब अगला सवाल देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? केंद्रीय पठार और निचले पठार। तो गिरिडीह जो है निचले पठार और केंद्रीय पठार के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। छठा सवाल देते हैं। गोड्डा जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2110 किलोमीटर स्क्वायर है। तो 2110 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन। आपको कमेंट दोस्त एक सवाल दे रहे हैं, गोड्डा जिले की स्थापना वर्ष क्या है? इसके लिए 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक है 1981, एक है 1983। आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। छठा सवाल दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के सब डिवीजन नहीं है? तो गुमला जिले का सब डिवीजन कौन सा नहीं है? घाघरा, चैनपुर, बसिया, ए सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी। अब अगला 8वां देख लेते हैं। एमएस धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धोनी को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों को याद करने के लिए शासनदरी जगह है? तो शासनदरी कौन से जनजाति से संबंधित है? तो मुंडा जनजाति से संबंधित है। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा हो जाएगा। 10वां सवाल, कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है? तो कर्म नाम जो है एक पेड़ को दर्शाता है। कर्मा जो एक पेड़ है, एक ट्री हो जाएगा। 11वां सवाल देखते हैं। वेंकैया नायडू ने हाल ही में निम्न में से किस
की घोषणा की है। किसकी घोषणा की थी? झारखंड के लिए 24/7 न्यूज चैनल की घोषणा की थी। उस समय मंत्री थे वेंकैया नायडू, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। और वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 12वां सवाल देखते हैं, स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल क्या है? ये काफी बार बता चुके हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है, एक सारे ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा नगड़ी रांची। तो सारे ऑप्शन जेएसएससी के द्वारा गलत दिया गया था। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची होता है। 13वां सवाल देखते हैं, झारखंड में किस शहर को जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड के किस शहर में जनसंख्या सबसे अधिक है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर जो है झारखंड का सर्वाधिक गर्म शहर भी है। तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म शहर जमशेदपुर। अगर पूछा जाए ठंडा शहर कौन सा हो जाएगा? ठंडा शहर जो हो जाएगा झारखंड के सबसे नेतरहाट जो है जाएगा झारखंड का सबसे ठंडा स्थल हो जाएगा और सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर। अगला है, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो झारखंड की लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। 14 सीटों में तो विभाजन कितना है? एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, अनरिजर्व कितना है? तो अगर आरक्षणवार सीटों की संख्या देखा जाए तो 8 सीटें अनारक्षित श्रेणी की है। इसमें किसी भी वर्ग के कैंडिडेट इस यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। एसटी के लिए 5 सीट आरक्षित है और एससी के लिए 1 सीट आरक्षित है। तो कुल मिलाकर झारखंड में विधानसभा की लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? सवाल था लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 14। 15वां सवाल देखते हैं, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति जो है असुर हो जाएगी। असुर सही आंसर हो जाएगा। 16वां सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? तो कौन से जिले की विकास दर सबसे अधिक है? कोडरमा जिले की। तो सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। और कोडरमा किस वर्ष एक नया जिला बना है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो कोडरमा जो है 1994 में एक नया जिला बना है। 34वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड की किस शहर में हुई थी? तो इसकी शुरुआत तो पूछा गया है। तो 34वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत जो है कहां से हुई है? रांची में हुआ था। और 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड के कितने शहर में हुआ है? तो 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड के 3 शहरों में हुआ है। कौन कौन? आपको कमेंट करके बताना है। तो 34वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन खेल 34वां राष्ट्रीय खेल का झारखंड के 3 शहरों में हुआ है। लेकिन आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो इनमें बताना है किस शहर में 34वां राष्ट्रीय खेल नहीं हुआ था, यहाँ पे आयोजन नहीं हुआ था। एक है रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। इनमें से 3 शहर में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। आपको बताना है किस शहर में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन नहीं हुआ था। कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। अगला देखते हैं, मोमेंट्स झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का में कोट किया था। तो एक उड़ता हुआ एक लाल हाथी था। एक आउटडेटेड सवाल हो चुका है। 19वां सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने झारखंड में अपने 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा निर्णय था? केंद्र उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना। 20वां सवाल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कि भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज ग्रिड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो कौन सा है? घाटशिला। तो सही आंसर हो जाएगा घाटशिला इसका आंसर। 21वां सवाल देखते हैं, भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो में थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की है? तो 500 मेगावाट की शुरुआत की है। ये आउटडेटेड हो चुका है, इसको स्किप कर सकते हैं। 22वां सवाल देखते हैं, जुलाई, ये भी आउटडेटेड है, 22वां आउटडेटेड है, इसको छोड़िए। 23वां सवाल देखते हैं अब, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो झारखंड जगुआर का मुख्यालय जो है कांके के टेंडरग्राम। तो टेंडरग्राम कांके, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है विधवाओं के लिए सही आंसर है, विधवाओं के लिए शुरू हुआ है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां सवाल देते हैं, झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? तो 2%। कितना? 2% हो जाएगा। अगला है, झारखंड के प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? मेगा खाद्य पार्क कहाँ पे है? मेगा खाद्य फूड पार्क गेतल सूद। तो सही आंसर हो जाएगा गेतल सूद। 27वां सवाल आप देखते हैं,
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवनगर में नवजीवन कुष्ठ आश्रम की नींव रखने के बाद किस वस्तु पर रोक लगाने का ऐलान किया है? तो उसमें किस मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। तो किसका? पॉलीथीन बैग पर बैन का ऐलान किया था। अगला 28वां देख लेते हैं। झारखंड मुख्य तौर पर कहां पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। तो इस सेट का 29वां सवाल देखते हैं। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोकने की क्षमता के कारण, या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें दुमका जिले की स्थापना की तो किस वर्ष हुई है? तो दुमका जिला एक नया जिला जो है किस वर्ष बना है? 1855 में। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। 30वां सवाल इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है पार्श्वनाथ से है, और पार्श्वनाथ से काफी सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनेगा, पार्श्वनाथ शिखर जो है झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में है। और पार्श्वनाथ शिखर जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो ये थे झारखंड जीके सेट 15 में पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।